ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम याद करेंगे अपने उस समय को जब हमने 7 डेज़ कोर्स किया और हम ज्ञान में आए। तो शुरू में क्या होता है, हम फंडामेंटल बातें सीखते हैं ज्ञान की 7 डेज़ तक। उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है संस्कारों को परिवर्तन करने का, जो लंबे समय तक चलता है, अभी भी चल रहा है। इस पूरे प्रोसेस में 2 बातें हम सीखते हैं। एक तो संकल्पों की शक्ति कितनी बड़ी है और संकल्पों की शक्ति को कैसे यूज़ करना है। और दूसरा जो हमारा मुख्य काम है वो है कि हमारा जो पुराना बिलीफ सिस्टम है उसको चेंज करके हम नए संस्कार, नए ट्रेड्स, नए हैबिट्स कैसे क्रिएट करें। तो जब हम समझते हैं ज्ञान को 7 डेज़ में, तो हम कुछ नए नए संकल्प धारण करते हैं, परिवर्तन की प्रतिज्ञा भी करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो मोमेंटम हमारा लूज़ हो जाता है, वो इंटेंसिटी हमारी रहती नहीं है, यानी कि वो परिवर्तन हमारा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, अविनाशी नहीं होता। तो आज की मुरली का जो मेन सब्जेक्ट मैटर है, मेन फोकस है, वो इसी बात पर है कि जो भी परिवर्तन का हम प्लान बनाते हैं वो अविनाशी कैसे हो, लॉन्ग लास्टिंग कैसे हो। तो उस बात को समझाने के लिए बाबा ने काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हमें बताई हैं, काफ़ी फ्रेमवर्क, काफ़ी मॉडल्स आज बताए हैं। उन सब पे हम फोकस करेंगे। इसीलिए आज की मुरली हाई प्रायोरिटी मुरली है संस्कार परिवर्तन करने के लिए। तो जब भी किसी दिन आप अपना पूरे दिन का इंटेंसिव सेल्फ रिट्रीट प्लान करें तो ये मुरली आप यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातों पे ध्यान देते हैं। तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारे साथ बहुत सारे गेम खेलता है। तो एक गेम है, उसका नाम है मैग्निफिकेशन। वो छोटी बातों को बड़ा कर देता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जल्दी घबरा जाते हैं, फिर घबराने से सोच सोच के बात को बड़ा बना लेते हैं। बातें हैं कंकड़, चींटी या चूहे जैसी छोटी, उसको बना देते हैं हाथी। तो बाबा ने कहा कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कंकड़ जैसी है या चींटी जैसी है या चूहे जैसी है, उसको हम मैग्नीफाई कर करके बड़ा बना देते हैं, या कहा जाता है कि राई को पहाड़ बना देते हैं। फिर क्या होता है, इसीलिए बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस ना रहने के कारण जीवन से भारी हो जाते हैं। नशे में बिल्कुल ऊंचे चढ़ते हैं या कभी छोटी सी कंकड़ी भी नीचे बिठा देती है। तो एक तरह से कहेंगे ये स्पिरिचुअल बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। कभी एकदम नशे में, कभी बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं। तो कंकड़, छोटा सा कंकड़ भी हमारा बैलेंस बिगाड़ देता है, माना छोटी छोटी बातें। और चूहा क्या करता है, सहन शक्ति को, सरलता को, स्नेह को काट लेता है। यानी चूहे जैसी छोटी बातें हमारी मुख्य बातों को काट देती हैं। और चींटी जैसी बात यानी कि डाउट, सस्पिशन, इस तरह की चीज़ें सीधे माथे में जाती हैं, टेंशन में बेहोश कर लेती हैं और परेशान कर लेती हैं। तो फिर क्या करना है, तो उसका सॉल्यूशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाबा ने कहा महावीर बनके चींटी को पाँव के नीचे कर दो और चूहे की सवारी बना दो, गणेश बन जाओ। तो क्या फोकस करना है, बाबा ने 2 टाइटल हमें याद दिला दिए, महावीर बन जाओ और गणेश बन जाओ। चींटी को पाँव के नीचे दबा दो और चूहे को सवारी बना दो। लेकिन ये सारा प्रोसेस करना कैसे है, उसी के बारे में आज पूरी मुरली है। आज की मुरली में हम क्या क्या देखने वाले हैं और थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बाबा ने सबसे पहले बताया है कि 3 तरह के बच्चे हैं। एक तो है मुरली सुनने की लगन में, एक है मिलन मनाने की लगन में, और तीसरे हैं बाप जैसा बनने की लगन में मगन। तो तीनों में से हम कौन से प्रकार के बच्चे हैं, ये हमें चेक करना है। तो पहला फ्रेमवर्क है आज की चेकिंग का कि हम सुनने वाले हैं, मिलन मनाने वाले हैं, या हम बनने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी मुरली में है ये। तो पहला ये देखेंगे। दूसरी बात है कि कोई भी जब संकल्प हम करते हैं तो वो शक्तिशाली कुछ समय के बाद क्यों नहीं रहता, या फिर हम ऐसा क्या करें कि वो संकल्प हमारा शक्तिशाली हो जाए। तो बाबा ने बताया इसमें कि धारणा की धरनी ये पावरफुल होनी ज़रूरी है।
ज्ञान का गंगा जल डालना जरूरी है, याद की धूप देनी जरूरी है, और बार बार स्व अटेंशन की देखरेख करना भी जरूरी है। तो इस पूरी मैकेनिज्म को भी आज हम समझेंगे कि कैसे हमें संकल्पों की शक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में यूज करना है। तो ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है। इसके बाद बाबा ने जैसे कि बताया, छोटी सी बात में घबरा जाते हो तो कौन सी बातें आती हैं और हमें क्या करना है, वो सारी बातें समझेंगे। फिर पुराने संस्कारों को कैसे परिवर्तन करना है, तो उसके लिए बाबा ने हमें क्या क्या तरीके बताए हैं, उन पे फोकस करेंगे। इसके बाद बाबा ने फिर एक तरह से हमारी ये क्या कहें काउंसलिंग की है। बाबा ने पहले हमारी बहुत विशेषताएं बताई कि तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। फिर कहा कि विशेषताएं तो बहुत हैं पर कमजोरी एक है। तो इतनी विशेषता बता के बाबा एक कमजोरी बताएंगे तो फिर हम मान भी लेंगे और दूर भी कर लेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि 99% तो चेंज हो रखा है, 1% करना बाकी है, और वह भी हुआ ही पड़ा है। तो बाबा से ये हमें तरीका सीखना है कि कैसे हमें दूसरों के संस्कार परिवर्तन में मदद करनी है। तो ये सारी बातें हैं, कैसे महावीर बनना है, कैसे गणेश बनना है। इसके बाद बाबा ने याद प्यार दिया। फिर इसके बाद बाबा ने फ्रांस के ग्रुप से मुलाकात की है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात है। इसके बाद बाबा ने फिर जापान के ग्रुप से बात की है। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज की मुरली बहुत पावरफुल, बहुत ही यूज़फुल मुरली है, इसलिए आज की मुरली को हमें 3-4 बार अच्छे से पढ़ना है। और जो भी मुरली में बाबा ने मेथड्स हमें बताए हैं वो सारे हमें एक एक करके यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस बात से, संकल्पों की शक्ति से। बाबा ने कहा कि सभी बच्चों के उमंग उत्साह भरे संकल्प बाप दादा के पास पहुंचते हैं। संकल्प बहुत अच्छे हिम्मत और दृढ़ता से करते हैं। संकल्प जब करते हैं तब वो अच्छा ही होता है। लेकिन क्या होता है, बाबा कह रहे हैं कि संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली है, लेकिन धारणा की धरनी, ज्ञान का गंगा जल और याद की धूप कहो व गर्मी कहो, बार बार स्व अटेंशन की देखरेख, इसमें कहाँ कहाँ अलबेले बन जाते हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि हमने संकल्प ले लिया तो काम हो गया, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बीज बोने से बात पूरी नहीं हुई। ये सब भी ध्यान रखना जरूरी है। धरनी कैसी है, ज्ञान का गंगा जल डाला कि नहीं, याद की धूप शक्तिशाली है या नहीं, बार बार अटेंशन की देखरेख की जा रही है कि नहीं की जा रही। तो इनमें अलबेले बन जाते हैं। एक भी बात में कमी होने से संकल्प रूपी बीज सदा फल नहीं देता है, या फिर थोड़े समय के लिए 1 सीजन 2 सीजन फल देगा, सदा का फल नहीं देगा। और अगर हम चाहते हैं सदा का फल दे तो हमें इस मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा। जो भी हमने संकल्प लिया तो बार बार देखना पड़ेगा कि जिस धरनी पे हमने उस बीज को बोया है वो शक्तिशाली है कि नहीं। ज्ञान का गंगा जल उसमें डेली डालते हैं कि नहीं डालते, अर्थात शक्तिशाली संकल्पों से उसको और मजबूत बनाते हैं कि नहीं। और याद की धूप, स्मृति की धूप, और बार बार चेकिंग और स्व अटेंशन की देखरेख। तो ये सारी बातें हमें फॉलो करनी है, तभी हमारा संकल्प रूपी बीज सदा फल देगा। तो जब वो फल नहीं देता तो क्या कहते हैं, बीज तो शक्तिशाली था, प्रतिज्ञा तो पक्की की थी। प्रतिज्ञा मीन्स पावर ऑफ कमिटमेंट, कि पावर ऑफ प्रॉमिस, कि हमें ये करना ही है। स्पष्ट भी हो गया था, फिर पता नहीं क्या हो गया। 6 मास तो बहुत उमंग रहा, फिर चलते चलते पता नहीं क्या हुआ। इसके लिए जो पहले बातें सुनाई उस पर अटेंशन रहे। तो पहली बात हमने देखी कि संकल्पों की शक्ति को हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, 1 2 3 4। तो आप आज ये प्रैक्टिस करिए, कोई भी एक पावरफुल संकल्प आज कीजिए फिर से,
डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कोई एक एक संकल्प लेके फिर चारों बातों की ध्यान रख के उसको एटलीस्ट 21 डेज तक प्रैक्टिस करके करते रहिए। फिर देखेंगे उसका रिजल्ट निकलता है या नहीं। पहली बात बाबा ने बता दी। अब दूसरी बात है, छोटी सी बात में जल्दी घबराते हो और घबराने के कारण छोटी सी बात को भी बड़ा बना देते हो। होती चींटी है उसको बना देते हो हाथी। इसीलिए बैलेंस नहीं रहता। बैलेंस ना होने के कारण जीवन से भारी हो जाते हो। या तो नशे में बिल्कुल ऊंचे चढ़ जाते, वह छोटी सी कंकड़ी भी नीचे बिठा देती है। तो नॉलेजफुल बन सेकंड में उसको हटाने के बजाय कंकड़ी आ गई, रुक गए, नीचे आ गए, यह हो गया, इसको सोचने में लग जाते हो। बीमार हो गया, बुखार व दर्द आ गया, अगर यही सोचते हो कहते रहें तो क्या हल होगा। तो फिर काफ़ी अच्छी बात बाबा ने बोला कि ऐसी जो छोटी छोटी बातें आती हैं उनको मिटाओ, हटाओ और उड़ो। मिटा सकते हैं तो मिटा दो, मिटा नहीं सकते तो उन्हें हटा दो वहाँ से और उड़ जाओ। हो गया आ गया, इसी संकल्प में कमज़ोर नहीं बनो, दवाई लो और तंदुरुस्त बनो। कभी कभी बाप दादा बच्चों के चेहरे को देख सोचते हैं अभी अभी क्या थे, अभी अभी क्या हो गए, ये वही ही है या दूसरे बन गए। तो कई बार हम इतना जल्दी जल्दी अपना पोज चेंज करते हैं कि बाबा को भी यकीन नहीं होता कि ये अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अभी कह रहे हैं कि अभी तो कह रहे थे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, पूरी दुनिया को बदल देंगे, फिर वो छोटी सी बात को लेके अभी बैठ जाते हैं। तो जल्दी जल्दी ऊपर नीचे स्थिति होने से क्या होगा, माथा भारी हो जाता। ऐसे भी स्कूल में कोई ऊपर नीचे गलत सीढ़ियाँ कोई चढ़ता रहे उतरता रहे तो क्या होगा, चक्कर आएंगे, चक्कर महसूस करेंगे। तो ये जो बार बार बाइपोलर होने का संस्कार है, यह संस्कार परिवर्तन करना है। कैसे करेंगे, तो पुराने संस्कारों को कैसे बदलना है उसके बारे में बाबा बता रहे हैं। तो ऐसे नहीं सोचो कि हम लोगों की आदत ही ऐसी है और उसको कैसे हम जस्टिफाई करते हैं, देश के कारण, वायुमंडल के कारण व जन्म के संस्कार। भैया जिस देश में हम रहते हैं उसके कारण ऐसा है, या हमारा वायुमंडल ऐसा है, या हमारे जन्म के संस्कार ऐसे हैं, या हमारा नेचर ऐसी है। ऐसी ऐसी मान्यताएं कमज़ोर बना देती हैं। तो ये है फॉल्टी बिलीफ सिस्टम। तो हमें क्या पावरफुल थॉट क्रिएट करना है। कहते हैं ना ये मर्जी व जन्म है, तो जन्म बदला तो संस्कार भी बदलो। जब विश्व परिवर्तक हो तो स्व परिवर्तक तो पहले ही होना। तो अपने आदि अनादि स्वभाव संस्कार को जानो। असली संस्कार वह है, ये तो नकली है। मेरे संस्कार, मेरी नेचर, यह माया के वशीभूत होने की नेचर है। आप श्रेष्ठ आत्माओं की आदि अनादि नेचर नहीं है। तो संस्कार बदलने का क्या तरीका है, हमें याद दिलाना है अपने आप को कि हमारे असली संस्कार कौन से हैं और हमारे आदि अनादि नेचर कौन सी है। तो हमने 7 डेज कोर्स में समझी थी ये बात कि हमारे आदि और अनादि संस्कार कौन से हैं। जब हम परम धाम में हैं तो हमारे संस्कार कौन से हैं, या हमारा स्वरूप क्या है। और जब हम सतयुग में हैं, आदिकाल में, तो हमारे संस्कार कौन से हैं। इसीलिए इन बातों पर फिर से अटेंशन दिला रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बार सुना है कोर्स में भी, मुरली में भी। इसीलिए बाबा ने कहा फिर से अटेंशन दिला रहे हैं। इसीलिए इस परिवर्तन को अविनाशी बनाओ। तो क्या करना है,
इन भी बातों के कारण हम कहते हैं हमारे संस्कार हैं, उनको छोड़ना है और हमारे जो मूल संस्कार हैं उनको भरना है। बाबा याद दिला रहे हैं कि विशेषताएं भी बहुत हैं। स्नेह में नंबर 1 हो, सेवा की उमंग में नंबर 1 हो, स्थूल में दूर होते भी समीप हो, कैचिंग पावर भी बहुत अच्छी है, महसूसता की शक्ति भी बहुत तीव्र है, खुशियों की झोली में भी झूलते हो, वाह बाबा वाह परिवार वाह ड्रामा के गीत भी अच्छे गाते हो, दृढ़ता की विशेषता भी अच्छी है, पहचानने की बुद्धि भी तीव्र है, आप और परिवार के सिकीले दे लाडले भी बहुत हो, मधुबन के श्रृंगार हो और रौनक भी अच्छी हो, वैरायटी डालियां मिलकर एक चंदन का वृक्ष बनने का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे हो। कितनी विशेषताएं हैं। सच में अगर आप देखो तो बाबा ने कमाल कर दिया इसमें तो, बहुत सारी विशेषताएं बता दी। लेकिन बाबा कह रहे हैं विशेषताएं ज़्यादा हैं और कमजोरी एक है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि हमें कभी भी किसी को सिर्फ उसकी कमजोरी को रिमाइंड नहीं कराना है। अगर हम उसके कमजोर संस्कार को भी बदलना चाहते हैं तो हमें पहले उसके अच्छे और पावरफुल संस्कार हैं उन पे ध्यान दिलाना पड़ता है। तो ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटीज़ स्पेशलिटीज़, और तब एक छोटी सी कमजोरी बता के उसको दूर करना है। तो एक को मिटाना तो बहुत सहज है ना, समस्याएं समाप्त हो गई है ना। तो जैसे सफाई से सुनाते हो वैसे दिल से सफाई से निकालने में भी नंबर 1 हो। विशेषताओं की माला बनाएंगे तो लंबी चौड़ी हो जाएगी, फिर भी बाप दादा मुबारक देते हैं। तो जितना परिवर्तन किया पुरानी जन्म से लेकर इस जन्म में आने तक, तो बाबा कह रहे हैं कि यह परिवर्तन 99% तो कर लिया, बाकी 1% है, वह भी परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। तो समझा कितने अच्छे हैं जो अभी अभी भी बदल करके ना से हाँ कर देते हैं। तो ये भी विशेषता है ना, उत्तर बहुत अच्छा देते हैं। तो इन्हों से पूछते हैं शक्तिशाली विजयी हो, तो कहते हैं अभी से हैं। तो यह भी परिवर्तन की शक्ति तीव्र हुई ना। लेकिन क्या होता है, सिर्फ चींटी चूहे से घबराने का संस्कार है। तो क्या करना है, महावीर बन चींटी को पाँव के नीचे रख दो और चूहे की सवारी बना दो, गणेश बन जाओ। तो अभी से विघ्न विनाशक अर्थात गणेश बनकर चूहे पर सवारी करने लग जाना। चूहे से डरना नहीं, चूहा शक्तियों को काट लेता है, सहन शक्ति खत्म कर लेता है, सरलता खत्म कर देता है, स्नेह खत्म कर देता है, काटता है ना। और चींटी सीधे माथे में प्रवेश चली जाती है, टेंशन में बेहोश कर देती है, उस समय परेशान कर लेती है। तो छोटी छोटी बातें क्या करती हैं, परेशान कर देती हैं। तो फिर बाबा ने सारी मुरली को समराइज करते हुए, सारी बातों को याद दिलाते हुए याद प्यार दिया कि सदा महावीर बन शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने वाले, हर संकल्प बोल और कर्म, हर कदम पर कदम रख बाप के साथ साथ चलने वाले, सच्चे जीवन के साथी, सदा अपनी विशेषताओं को सामने रख कमजोरी को सदा के लिए विदाई देने वाले, संकल्प रूपी बीज को सदा फलदायक बनाने वाले, हर समय बेहद का प्रत्यक्ष फल खाने वाले, सर्व प्राप्तियों की झूलों में झूलने वाले, ऐसे सदा के समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
इसके बाद बाबा ने फ्रांस के ग्रुप से मुलाकात की है। ये भी हम देख लेते हैं, बहुत प्यारी मुलाकात है। और हमें समझना है कि बाबा हम सबसे बात कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि सभी बहुत बार मिले हो और अब फिर से मिल रहे हो, क्योंकि जब कल पहले मिले थे तब अब मिल रहे हो, तो कल पहले वाली आत्माएं फिर से अपना हक लेने के लिए पहुंच गई हैं। नया नहीं लगता है ना? पहचान याद आ रही है कि हम बहुत बारी मिले हैं। पहचाना हुआ घर लग रहा है। जब कोई अपना मिल जाता है तो अपने को देखकर खुशी होती है। तो अभी समझते हो कि जो संबंध था वह स्वार्थ का संबंध था, असली नहीं था। अपने परिवार में, अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी भले पधारे कहकर स्वागत कर रहे हैं। दृढ़ता सफलता को लाती है। जहाँ यह संकल्प होता है कि यह होगा या नहीं होगा, वहाँ सफलता नहीं होती। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। और फिर एक और बहुत अच्छा संकल्प, कि कभी भी सेवा में दिल शिकस्त नहीं होना, क्योंकि अविनाशी बाप का अविनाशी कार्य है। सफलता भी अविनाशी होनी ही है। सेवा का फल ना निकले यह हो नहीं सकता। कोई उसी समय फल निकलता है, कोई थोड़ा समय के बाद। इसीलिए कभी भी यह संकल्प भी नहीं करना। सदा ऐसे समझो कि सेवा होनी ही है। फिर जापान ग्रुप से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये भी। हमें पूछना है अपने आप से भी कि बाप द्वारा सर्व खजाने प्राप्त हो रहे हैं, भरपूर आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? एक जन्म नहीं लेकिन 21 जन्म यह खजाने चलते रहेंगे। कितना भी आज की दुनिया में कोई धनवान हो, लेकिन जो खजाना आपके पास है वह किसी के पास भी नहीं है। ये सब बहुत गहरी बातें हैं, समझने की बातें हैं। तो वास्तविक सच्चे वीआईपी कौन है? आप हो ना। वह पोजीशन तो आज है, कल नहीं, लेकिन आपका यह ईश्वरीय पोजीशन कोई छीन नहीं सकता। तो बाप के घर के श्रृंगार बच्चे हो। जैसे फूलों से घर को सजाया जाता है, ऐसे बाप के घर के श्रृंगार हो। तो सदा स्वयं को मैं बाप का श्रृंगार हूँ ऐसा समझ श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहो। कभी भी कमजोरी की बातें याद नहीं करना। बीती बातों को याद करने से और ही कमजोरी आ जाएगी। पास्ट सोचेंगे तो रोना आएगा, इसीलिए पास्ट अर्थात फिनिश। बाप की याद शक्तिशाली आत्मा बना देती है। शक्तिशाली आत्मा के लिए मेहनत भी मोहब्बत में बदल जाती है। जितना ज्ञान का खजाना दूसरों को देते हैं उतना वृद्धि होती है। हिम्मत और उल्लास द्वारा सदा उन्नति को पाते आगे बढ़ते रहो। अच्छा, अगेन फिर से हम शुरू की बात को देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी छात्रक बच्चों को देख रहे हैं। सभी को सुनना, मिलना और बनना, यही लगन है। सुनना इसमें नंबर 1 छात्रक है, क्योंकि सुनने में सबको अच्छा लगता है। मिलना इसमें नंबर है, और बनना इसमें यथाशक्ति तथा समान बनना। लेकिन सभी श्रेष्ठ आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं, तीनों के छात्रक जरूर हैं। तो नंबर 1 छात्रक मास्टर मुरलीधर, मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप समान सदा और सहज बन जाते हैं। तो सुनना अर्थात मुरलीधर बनना। तो ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड है मिलना अर्थात संग के रंग में उसी समान शक्तियों और गुणों में रंग जाना। और बनना अर्थात
संकल्प के कदम पर कदम, बोल के कदम पर कदम, कर्म के कदम पर कदम रखते हुए साक्षात बाप समान बनना। बच्चे के संकल्प में बाप का संकल्प समान अनुभव हो, बोल में कर्म में जैसे बाप वैसा बच्चा, ये सबको अनुभव हो, ये है बनना। इसको कहा जाता है समान बनना। 1 चात्रक। तो तीनों में से चेक करो मैं कौन हूँ। सिर्फ सुनने की लगन है, या सिर्फ मिलन बनाने की लगन है, या बाप जैसा बनने की लगन है। तो इस स्टेज में अगर है तो इसमें से इसमें जाना है, फिर फाइनली इसी स्टेज पर आना है। तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। संकल्पों के बीज को फर्टाइल भूमि पर उसको बोने के बाद लगातार ज्ञान का गंगा जल, याद की धूप और अटेंशन की देखरेख करते रहना है। छोटी छोटी बातों में घबराना नहीं है। और अभी हमारे वर्तमान में क्या संस्कार हैं, देश, वायुमंडल, जन्म और नेचर के कारण, उनको भूलकर हमारे आदि और अनादि संस्कार कौन से हैं, उनको इमर्ज करना है। बाबा कहते हैं इस बात में कैचिंग पावर यूज़ करो। पास्ट के संस्कार यानी शुरू के संस्कार कैच करो और आने वाली दुनिया के संस्कार कैच करो। तो ये अटेंशन दिला रहे हैं। और महावीर बन के चींटी को पाँव के नीचे दबाना है और गणेश बन के चूहे की सवारी करनी है, यानी चूहे जैसी वृत्ति को कंट्रोल करना है। तो भी हम नेक्स्ट 2-3 मिनट्स साइलेंस में बैठ के ये प्लानिंग करेंगे कि आज बाबा ने जो भी सारी बातें बताई हैं, हमें कैसे उन बातों को अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ करना है। So now take your time. Om Shanti.